जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, बतख ने बहुत से सोने के अंडे दिए थे और सबको अलविदा कहकर उड़ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ टॉमी और उसकी पत्नी एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो चुके थे। टॉमी का पैर पूरी तरह टूट चुका था। डॉक्टर ने जांच करके कहा लगभग 10 करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाके टॉमी का पैर ठीक हो पाएगा। टॉमी की पत्नी ये सुनकर घबरा जाती है। वो तुरंत एक दलाल के पास जाती है और मजबूरी में अपना घर बेच देती है। दलाल उसे 10 करोड़ रुपए देता है। वो खुश हो जाता है कि अब ये घर उसी का हो गया। टॉमी की पत्नी वो पैसे लेकर अस्पताल जा ही रही होती है कि रास्ते में गुंडे उसे घेर लेते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वे गुंडे उसी दलाल के आदमी थे और वो पैसा वापस दलाल को दे देते हैं। टॉमी की पत्नी रोते रोते अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है, लेकिन डॉक्टर क्रूरता से कहता है पैसे नहीं है तो अस्पताल से बाहर निकल जाओ। दोनों को अस्पताल से निकाल दिया जाता है। टॉमी की पत्नी अपने घायल पति को सहारा देकर अस्पताल के बाहर ले जाती है। टॉमी का इलाज करने के लिए वो सड़क पर भीख मांगती है। तभी एक शानदार लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक महिला उतरती है। वो टॉमी की माँ होती है। जैसे ही वो अपने बेटे को उस हालत में देखती है, वो चिल्ला उठती है, अरे मेरे बच्चे, तेरे साथ ये क्या हो गया? वो टॉमी को गले लगाती है और तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागती है। इस बार पैसे की कोई कमी नहीं थी। टॉमी की माँ ने पूरा खर्च उठा लिया। डॉक्टर टॉमी का ऑपरेशन करते हैं और बाहर टॉमी की माँ और उसकी पत्नी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, भगवान कृपया करके ये ऑपरेशन सफल कर देना। टॉमी होश में आता है, अपनी माँ के पैरों में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, माँ मुझसे बहुत गलतियां हुई, कृपया मुझे क्षमा कर दो। माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों की सारी गलतियां माफ कर देती है। सब रो पड़ते हैं। माँ का हृदय सागर से भी गहरा और क्षमा से भरा होता है। यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।